शं शनैश्चराय नमः। भक्तों, आज हम आपको कामदेव और रति की कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शिव सृष्टि से विक्षोभ होकर तपस्या में लीन हो गए थे और सृष्टि का विकास रुक गया था। किंतु भगवान शिव की तपस्या भंग करने का साहस किसी भी देवता में नहीं था। तभी सभी देवताओं ने कामदेव और रति से उनकी तपस्या भंग करने का आग्रह किया। मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे मणिपुर पे आवे, मणिपुर पे आवे। बैठे क्यों है मन मत साज देखो, रे मन मत रख तक मारे पास। शनिदेव, अन्याय हुआ है मेरे साथ। सब देवों के कहने पर हम शिव जी की तपस्या भंग करने गए थे। देवी रति, हम जानते हैं आपके साथ अन्याय हुआ है, परंतु आप इतनी अधीर ना हो। इस सृष्टि की हर घटनाएं किसी उद्देश्य से घटित होती है। ये सब मैं नहीं जानती शनिदेव। मुझे अपने स्वामी जीवित वापस चाहिए। मेरे साथ अन्याय हुआ है शनिदेव, अन्याय हुआ है। देवी, इस सृष्टि के न्याय करने का भार हमारे ऊपर है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम आपको वचन देते हैं, जिस अवस्था में आपने कामदेव को खोया है, आप उन्हें उन्हीं अवस्था में प्राप्त करेंगे। परंतु आपको हमारे न्याय चक्र में सम्मिलित होना होगा। आपको शंभासुर के महल में प्रवेश करना होगा।
की है, ठीक उसी प्रकार मैं तेरे पुत्र की भी हत्या करूंगा। जिस प्रकार आज मैं पुत्र मृत्यु के दुख में विलाप कर रहा हूं, ठीक उसी प्रकार मैं तुझे भी तड़पाऊंगा। असुर राज शंभासुर की जय हो। महाराज, मैं अपने साथ एक स्त्री को लेकर आया हूं जो सभी प्रकार के भोजन बनाने में पारंगत है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उस स्त्री को राजकीय भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, उसे हमारे सामने उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। सूरत से तो तुम रसोइया नहीं लगती। क्या नाम है तुम्हारा? भानुमति। महाराज, मुझे शरण दे दीजिए। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। ठीक है, ककुल ले जाओ इसे और इसे अच्छी तरह से समझा दो कि भोजन में हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। जो आज्ञा महाराज। तेरे यहां पुत्र जन्म लेगा कृष्ण, और कब मैं उसकी हत्या करके अपना कलेजा शांत करूंगा। प्रभु। शनिदेव, आप? प्रभु, आप तो जानते ही हैं, देवी रति के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमने उन्हें वचन दिया है कि कामदेव के साथ उनका मिलन अवश्य कराएंगे। यदि आप कामदेव को शरीर प्रदान करने के लिए उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करें तो बहुत आभारी होंगे। शनिदेव, आपके न्याय के कारण ही तो ये संसार सुचारू रूप से चल रहा है। हम कामदेव को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु, इस कार्य के लिए हमें माता रुक्मणी के दिव्य कोख की आवश्यकता होगी, जिसमें कामदेव की आत्मा दूसरी बार जन्म लेगी। इस तरह शनिदेव की माया से रुक्मणी की कोख में कामदेव पलने लगे। समय बीता और रुक्मणी ने कामदेव को जन्म दिया। कृष्ण बने पिता और बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। क्या कृष्ण के घर पुत्र ने जन्म लिया है? शनिदेव गुप्तचर के रूप में? तुम नहीं जानते गुप्तचर, हम इस अवसर की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं कृष्ण के पुत्र का वध करके अपना प्रतिशोध पूरा करूंगा। मैं आ रहा हूं कृष्णा, मैं आ रहा हूं तुझसे सदा के लिए तेरा पुत्र छीनने।
हे शनिदेव, ये क्या लीला है आपकी? आपने तो कहा था कि यहाँ मेरा मिलन मेरे स्वामी से होगा। कहाँ है वो? आपके पति का दूसरा जन्म हो चुका है, वो शीघ्र ही आपके पास होंगे। मन से उनकी सेवा करना। मैं आ रहा हूं कृष्णा, आ रहा हूं मैं। कंबासुर, तुम हमारे न्याय चक्र में पूरी तरह से फंस चुके हो। अपने मृत्यु का स्वागत करने स्वयं द्वारकापुरी पहुंच गए। देवी रुक्मिणी, देवी सत्यभामा ने कुंवर को अपने कक्ष में मंगवाया है। वो थोड़ी देर के लिए इनके साथ खेलना चाहती हैं। ठीक है, हम स्वयं ही वहाँ चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसी अवस्था में आप मत उठिए। ऐसी अवस्था में आपका चलना फिरना मना है। देवी सत्यभामा ने कहा है थोड़ी देर बाद वह स्वयं ही कुंवर को आपके कक्ष में दे जाएंगी। अच्छा ठीक है, ले जाओ इसे। ये पुत्र इस समुद्र के जीव जंतुओं का आहार बनेगा। मैं तुझे विलाप करने के लिए तेरे इस पुत्र का शव भी प्राप्त नहीं होने दूंगा। कंबासुर, जिस प्राणी का जन्म इस धरती पर कार्य करने हेतु निर्धारित हुआ है, उसे पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यही सृष्टि का नियम है। असुरराज, एक मछुआरा आपसे मिलना चाहता है। उसे बुलाओ। महाराज,
कहो मछुआरे, क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे जाल में एक अनोखी मछली फंसी है। ऐसी मछली हमने पहले कभी नहीं देखी। हमने सोचा क्यों ना इस मछली को महाराज को भेंट कर दिया जाए। अति सुंदर, अद्भुत। हम तुम्हारी ये भेंट स्वीकार करते हैं मछुआरे। भानुमति, इस मछली को ले जाओ और इससे हमारे लिए अति स्वादिष्ट भोजन तैयार करो। बच्चे के रोने की आवाज ये कहां से आ रही है? बच्चे के रोने की आवाज? ये तो इस मछली के पेट से आ रही है। भानुमति, संभल के हाँ, कहीं इस मछली के पेट के अंदर कोई बच्चा ना हो। देवी रुक्मिणी, आप इतना विलाप ना करिए। आपका पुत्र सुरक्षित है। एक माँ से उसका पुत्र अलग हो गया है और आप कह रहे हैं कि हम विलाप ना करें। स्वामी, हमें हमारा पुत्र वापस चाहिए। ठीक है देवी, अब हम आपको आपके पुत्र का सत्य बता ही देते हैं। वो देखिए आपका पुत्र। अरे भानुमति, ये तो चमत्कार हो गया। अवश्य इस चमत्कार के पीछे शनिदेव का हाथ है, क्योंकि वो इस मछली को यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने कहा था आपके पति का दूसरा जन्म हो चुका है। वो शीघ्र ही आपके पास मन से उनकी सेवा करना। देवी रुक्मिणी, कामदेव ने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है और ये सब शनिदेव की माया से हो रहा है। स्वामी, आप आ गए। आखिर आज आपसे मेरा मिलन हो ही गया। महाराज, महाराज शंबासुर, महाराज शंबासुर, महाराज, महाराज शंबासुर। गुरुदेव, आप अचानक यहाँ? क्या बात है? आप बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। सावधान महाराज शंबासुर, सावधान।
आपका जीवन संकट में है। आज मैंने ध्यान में बैठे हुए देखा कि एक बालक आपकी छाती पर बैठकर आपको मारने का प्रयत्न कर रहा है। एक बालक और हमारा वध करेगा गुरुदेव। हे गुरुदेव, आप भ्रमित हो गए हैं। एक बालक हमारा वध नहीं कर सकता। अभी तो हमने एक बालक का वध किया है। ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? इसके रोने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जीवन पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। हमारे महल में हमारी आज्ञा के बिना इस बालक को कौन लेकर आया? सैनिकों, जाओ उस बालक को यहां लेकर आओ। महाराज। अच्छा, तो इस बालक को तुम लेकर आई हो भानुमति? किंतु तुमने तो मुझे कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो फिर ये बालक कहां से आया? कहां से लाई हो इसे? बोलो! खगोल, तुम लेकर आए थे ना इसे यहाँ? अब तुम बताओ, कौन है ये बालक? महाराज, हम निर्दोष हैं महाराज। ये बालक तो हमें वो मछली के पेट से मिला है महाराज। वही मछली जो आज सुबह वो मछुआरा आपको भेंट कर गया था महाराज। महाराज, हमारे जाल में एक अनोखी मछली फंसी। हमने सोचा क्यों ना इस मछली को महाराज को भेंट कर दिया जाए। गुरुदेव, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तो वही बालक है जिसे मैंने समुद्र में फेंका था। कृष्ण का पुत्र है ये। उसी ने इस बालक को हमारी मृत्यु के लिए यहां भेजा है। इस बालक और इस स्त्री को अब हम नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव। इन दोनों को जान से मार दूंगा मैं। सैनिकों, पकड़ो उसे। देवी, शनिदेव, हमें बचा लीजिए। ये मेरे स्वामी को मार देंगे। आप चिंतित न हो रति देवी। वो देखो, वो रही वहां, पकड़ो उसे।
आप चिंतित ना हो देवी। कामदेव का दूसरा जन्म आपके मिलन के साथ साथ एक विशेष प्रयोजन के लिए भी हुआ है। इस बाल्य प्रद्युम्न को अब शीघ्र ही युवा बनना होगा। इससे पहले कि वो राक्षस हमें ढूंढे, हमें रसायन विद्या द्वारा इस बालक प्रद्युम्न को युवक बनाना होगा। क्योंकि जिस माया द्वारा हमने भ्रमित किया है राक्षस को, उसे और अधिक देर तक हम भ्रमित नहीं कर सकते। देव, वो स्त्री और बालक अचानक विलुप्त कैसे हो गए? महाराज शंभासुर, वो स्त्री और बालक एक माया की रची हुई छवि थे। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी हत्या का षड्यंत्र रचा जा रहा है। शीघ्र, अति शीघ्र उस स्त्री और बालक को ढूंढ निकालिए, वरना आपकी मृत्यु निश्चित है। सैनिकों, पाताल लोक का कोना कोना छान मारो। मुझे वो बालक और स्त्री चाहिए, जीवित या मृत। जाओ! देवी रति, रसायन विद्या का प्रयोग करने से पहले प्रद्युम्न को 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, गोमती के पवित्र जल से स्नान करवाना होगा। शनिदेव, ये यहाँ इस पाताल लोक में कैसे संभव है? सारी नदियां तो भूलोक में बहती हैं। देवी रति, प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। श्रद्धा और विश्वास से जिसे भी पुकारोगी वो अवश्य आएगा। आप रसायन विद्या का जाप आरंभ कीजिए। ये सब तो पवित्र नदियां, आज हम इस पाताल लोक से आप लोगों को आवाहन करते हैं कि हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को अपने पवित्र जल से स्नान कराएं। इस तरह रासायनिक विद्या से शनि देव ने बालक प्रद्युम्न को युवा बना दिया। रासायनिक विद्या से केवल उसका शरीर ही नहीं बड़ा हुआ, अपितु शरीर के साथ आयु के अनुरूप प्रद्युम्न की बुद्धि, ज्ञान और मस्तिष्क भी विकसित हो गए।
करके मेरा जीवन धन्य हो गया। देवी, आपके इस अटूट और अगध प्रेम के हम सदा ऋणी रहेंगे। हमारा ये दोबारा मिलन केवल शनिदेव की महिमा के कारण हो पाया है। हे शनिदेव, आपको हम दोनों का शत शत प्रणाम। बताइए, अब हमारे लिए क्या आदेश है? कामदेव, इस पाताल लोक को पाप, अधर्म और असत्य से मुक्त कराओ। शंभासुर ने हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का वध करने का प्रयत्न किया है। उस पापी शंभासुर का अंत होना ही चाहिए। कहां गया वो बालक? कहां गया? धिक्कार है तुम पे! इतनी बड़ी राक्षस सेना होने पर भी तुम एक बालक को नहीं ढूंढ पाए। मुझे वो बालक, कृष्ण का पुत्र और वो स्त्री चाहिए, हर मूल्य पर चाहिए। शंभासुर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। शंभासुर जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। कौन हो तुम? हम तो सत्य और धर्म के रक्षक हैं। जिस बालों को तुम ढूंढ रहे थे वो ये है। असंभव, असंभव है ये। एक बालक एक रात्रि में वयस्क कैसे हो सकता है? माया और रसायन विद्या से सब कुछ संभव है शंभासुर। झूठ बोल रहे हो। शंभासुर को भ्रमित कर रहे हो तुम। हम शंभासुर हैं। तुम हमें भ्रमित नहीं कर सकते, नहीं छल सकते। छल तो तुमने किया है शंभासुर। दासी बनकर बालक प्रद्युम्न को उठा लाए थे। न अब तुम्हें छल करने का समय मिलेगा, न कोई पाप। अब केवल तुम्हें दंड मिलेगा तुम्हारे पाप कर्मों का। सैनिकों, पकड़ो इन्हें।
रतिमान, इस पापी शंभासुर का अंत वैष्णव अस्त्र से होगा। देवी रति और प्रद्युमन, आप लोगों के मिलन के साथ ही हमारा न्याय चक्र समाप्त हुआ। अब समय आ गया है कि आप लोग अपना सही रूप धारण करें। देवी रति और कामदेव, आप लोग सदा साथ रहें। आप लोगों का विछोह कभी नहीं होगा। आपकी महिमा अपरंपार है शनिदेव।